अच्छे हैं। देखिए बच्चों, अभी जो आपका NS का एग्जाम होगा उसमें OMR शीट आएगी भरने के लिए। तो OMR शीट को कैसे भरेंगे, आपके लिए पहला चांस है भरने का। तो इसे ध्यान से देखें, समझेंगे। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ भी लेना कि क्या नहीं आया समझ में, ठीक है। तो सबसे पहला आपका आएगा बच्चों स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट नेम आपको अपने अपने नाम पता ही है, स्पेलिंग भी आती है। जैसे कि अभी आप कृष्णा है ना, आपका नाम है, तो हम यहाँ लिखेंगे कृष्णा। ठीक है, नाम लिख लिया। उसके बाद आपका आएगा स्कूल नेम एंड एड्रेस। तो स्कूल का नाम क्या है अपने, कौन बताएगा? जवाहरलाल नेहरू है ना, जवाहर का JLN, फिर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और कहाँ का एड्रेस है? भीमंडी है ना, भीमंडी। ये भीमंडी और कोटा, ठीक है। यहाँ पे आपने दो चीज कंप्लीट कर ली सबसे पहले। उसके बाद आपका आएगा यू डाइस स्कूल कोड, ठीक है। तो ये सभी स्कूलों का अलग अलग होता है बच्चे। तो आपका जो भी डाइस कोड होगा स्कूल का, वो आपके बोर्ड पे लिख दिया जाएगा। जहाँ आप एग्जाम दे रहे होंगे तो उस एग्जाम की जगह पे बोर्ड पर लिख दिया जाएगा। तो आप वहाँ से देख के डाइस कोड को लिख सकते हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे आपके पास ये डाइस कोड देखिए कितने बॉक्स का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और हमारा जो डाइस कोड है वो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 अंकों का। तो इसको हम एक एक अंक को एक एक बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 0, उसके बाद में 8, फिर 3 0 0 6 0 1 3 3 2। ये लिख दिया हमने। अब इसके नीचे जो ये गोले बने हुए हैं, इनके अंदर क्या नाम नंबर लिखे होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सभी के अंदर यही नंबर लिखे होंगे बच्चों, ठीक है। क्या मैं इस तरह से लिख रहे होंगे आपके पूरे 0 से लेकर 9 तक अंक लिखे होंगे इन गोलों के अंदर। अब आपको क्या करना होगा कि जैसे हमने यहाँ पे 0 लिखा है, तो इस वाले 0 की जो लाइन के नीचे ये गोले बने हुए हैं, इसमें जहाँ पे 0 अंक लिख रहा होगा जिस गोले के अंदर, उसको हम क्या करेंगे, भरेंगे। एक चीज आप याद रखें कि गोले को आप एक तो इस तरह से आधा अधूरा नहीं भरेंगे, दूसरा गोले को आप ऐसे नहीं भरेंगे, ठीक है। और दूसरा आप गोले पे आप ऐसा निशान नहीं लगाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, गोले को पूरा प्रॉपर तरीके से अंदर ही अंदर भरना है। और वो भी किससे? ब्लू बॉल पेन से, है ना। आपका जो बॉल पेन होगा ब्लू कलर का, नीले रंग का, उससे आप भरेंगे। तो इस तरह से भरेंगे कि बाहर भी ना जाए, तो खाली भी ना रहे। और ऐसा राइट का निशान नहीं लगाना है, ना इस तरह से, ना इस तरह से, ठीक है। तो हमें इस तरह से भरना है, कौन सा? 0 वाला। तो 0 कहाँ पे? यहाँ पर। तो हम इसको भरेंगे, कर दिया। अब क्या आ रहा है? 8। अब 8 देखो कहाँ पे आ रहा है? 0 1 2। इसी सीध में भरना है, ये नहीं कि आपको 8 भरना है तो इधर भर दो या इधर भर दो, ऐसा नहीं। इसी सीध में भरना है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाला है, तो हम यहाँ पे भरेंगे। इसको बहुत ध्यान से भरना है बच्चों, OMR को। आपको अगर आपने गलत भर दी तो फिर आपकी OMR बेकार हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से इनमें सब में भी नंबर हैं। पता है ना, इस तरह से नंबर लिखे होंगे। मैं इसीलिए आपके सामने लिख रही हूँ ताकि आपको ये ध्यान रहे कि इनके अंदर कुछ नंबर भी लिखे हुए हैं और किस तरह से लिखे होंगे नंबर, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आए बच्चों तो बोल देना मुझे कि मैम समझ में नहीं आ रहा है।
अब ये देखो 8 नंबर का मैंने भर दिया, 0 नंबर का मैंने भर दिया। अगर अब आपको समझ में आया है तो आप इस नंबर का आप भरेंगे, तीसरा नंबर। ठीक है, लक्ष्मी आप भरो सबसे पहले। वेरी गुड, सही भर रही है ना? बिल्कुल सही है, बैठो अपनी जगह। अब आप आओ देवेंद्र, अब आप इस 0 को भरो। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब बेटा जासम आप आइए, अब देखिए क्या पढ़ना है आपको। शाबाश, आप पढ़िए। बिल्कुल एक बार में समझ गए हो आप लोग, बहुत अच्छे बच्चे हो। हाँ कृष्णा आप आइए। क्या पढ़ना है आपको? हाँ 6 पढ़ना है, 6 भरो। इस तरह से आपको ये नंबर भरना है। ये 0 है तो 0 का भरना है हमें। उसके बाद 1, और ये याद रखें कि उसी सीट में भरना है जिस सीट में है। 1 2 3 ये तीसरे नंबर का, ये भी तीसरे नंबर का भरना है, और ये 2 नंबर का। तो ये हमारा डाइस कोड भरने में आ जाएगा। तो याद रखें आपके बोर्ड पे आपको मिलेगा लिखा हुआ ये डाइस कोड, जैसे मैंने वहाँ लिखा है उस तरह से आपको डाइस कोड लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद आपके आता है बच्चों सेक्शन। ठीक है, सेक्शन का इस तरह से एक बॉक्स रहेगा नीचे ABCD। तो सेक्शन कहाँ होते हैं बच्चों? जहाँ पे बच्चे ज्यादा होते हैं संख्या में। ठीक है, एक ही क्लास में, जैसे आप 5th क्लास में हो, 5th क्लास में मान लीजिए 120 बच्चे हैं, तो 120 बच्चों के 40-40 बच्चों के कितने सेक्शन हो जाएंगे? 3 सेक्शन हो जाएंगे, A B C। लेकिन हमारे यहाँ तो क्या है, एक ही सेक्शन है ना, तो अगर एक ही सेक्शन है तो क्या भरा जाएगा? ए भरा जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ए। अब ए वाला गोला कौन सा है? ये वाला, तो इसको भर देंगे हम। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपकी स्टूडेंट आईडी। अब स्टूडेंट आईडी में बच्चों अभी आपके आई नहीं है, जब एग्जाम होगा उस वक्त आपकी स्टूडेंट आईडी आएगी, तब हम इसको भरेंगे और वो बताएंगे। तो जो भी आपकी स्टूडेंट आईडी आएगी उसको आप यहाँ लिखेंगे, उसी के अनुसार यहाँ गोले भरेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद इसके जो आगे के कॉलम है मैं अभी समझाती हूँ। उसके बाद आपके आता है मीडियम, कि कौन सा मीडियम है, यानी कि किस माध्यम से आप पढ़ाई कर रहे हैं, हिंदी के माध्यम से, इंग्लिश के माध्यम से, या कोई और माध्यम से। तो आपकी पढ़ाई हिंदी नहीं होती है, यहाँ पर हिंदी मीडियम है। तो हिंदी मीडियम के लिए आपका जो कोड आएगा अभी आया नहीं है, आगे से जब भी कोड आएगा वैसे 01 होता है हिंदी के लिए कोड। तो हम यहाँ लिखेंगे 01 इस तरह से, 01, ना कि ऐसे मत लिख देना, ये गलती मत करना कि 10 कर दो, इससे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हमें 1 लिखने के लिए पहले 0 और फिर 1। तो हम यहाँ 0 वाला पहले गोला भरेंगे और फिर 1 वाला गोला भरेंगे। तो इस तरह से हम बच्चों में करेंगे। इसके आगे अभी और भी कॉलम्स हैं, तो मैं उसको आगे आपको समझाती हूँ कि कोड कैसे भरना था। मीडियम, सेक्शन। अब उसके आगे का जो हमारा OMR शीट का है बच्चों, उसमें आएगा आधार नंबर। तो आधार नंबर के लिए आप क्या करेंगे, आपकी जो आधार कार्ड की जेरोक्स कॉपी होगी वो आप लेके आएंगे। तो उस आधार कार्ड की जेरोक्स कॉपी में आपके आधार नंबर लिखे होंगे, उन आधार नंबर को आपको यहाँ लिखना है। अब आधार नंबर आपके कितने डिजिट के होते हैं? 12। अब जैसे मान लीजिए मैं एक आधार नंबर यहाँ लिखती हूँ 9437064932 ये हमारे आधार नंबर हो गए। एक बॉक्स में एक डिजिट है ना। अब इसके अनुसार हम गोले भरेंगे। तो पहले 9 नंबर है, इसकी सीट में हम गोला भरेंगे। तो ये 9 नंबर का है, यहाँ पे भर देंगे इस 9 नंबर वाला। उसके बाद में 4 नंबर का भरना है, 4 नंबर का, फिर 3 नंबर का सीट में भरना है। कोई भी एक लाइन में 2 गोले मत भरना। 7 है तो 7 इस वाली सीट में यहाँ पे आएगा। इस बॉक्स के नीचे जो गोले बने हुए हैं उन्हीं गोलों में आएगा भरने में। 0 इस बॉक्स में 0 है, इस बॉक्स के नीचे जो गोले बने हुए हैं उसी के अंदर आपका ये 0 वाला गोला है।
ये देखो 0 यहाँ है, इस गोले में 0 है, तो यहाँ पे हम इसको भरेंगे। आपको आ ही गया, वैसे आप लोगों ने एक बार मुझे बता दिया भर के। ये 0 है, इसको भी यहाँ पे भरेंगे, और ये 6 को कहाँ भरेंगे, यहाँ पर। इसके बाद में 4 यहाँ पर। आपको आ गया समझ में बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। नो, वेरी गुड। इसके बाद में 3, फिर उसके बाद 2, और फिर 1। तो ये हमने आधार नंबर भर दिए बच्चों। ध्यान पूर्वक भरना है। आपको कोई समस्या हो तो बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद आपके आता है टेस्ट फॉर्म। टेस्ट फॉर्म के बारे में बच्चों मैं आपको जब एग्जाम होगा उस वक्त बताऊंगी कि इसमें हमें क्या भरना है, क्योंकि अभी आपके बताया नहीं गया है। जब आपके आगे से बताया जाएगा तब हम आपको बताएंगे कि टेस्ट फॉर्म में हमें क्या भरना है। तो जहाँ तक है 2 डिजिट का आएगा आपके, तो 2 डिजिट हमें जैसे मान लीजिए 11 आया तो हम 11 यहाँ लिखेंगे, और 1 के नीचे 1 वाला गोला भर देंगे, और 1 के नीचे 1 वाला गोला भर देंगे। जो भी आपके डिजिट आएगा, नंबर आएगा, वो आप यहाँ लिखेंगे और उसके अनुसार यहाँ पे गोला भर देंगे। ठीक है। उसके बाद आपके आता है सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप में होता है बच्चों कि आप SC हो, ST हो, OBC हो या अदर हो। SC, ST, OBC तो जानते हैं। अदर में आपके जो माइनॉरिटी के हैं यानी कि मुस्लिम हैं, और दूसरा ब्राह्मण है, राजपूत हैं, जनरल जो भी हैं, वो सब हमारे किस में आ जाएंगे, अदर में आ जाएंगे। ठीक है। तो मान लीजिए कोई SC है तो SC का क्या करेगा, 1 नंबर यहाँ लिखेगा और 1 वाला गोला भर देगा। ठीक है। और मान लीजिए कोई ST है तो ST का 2 नंबर का गोला भरेगा और यहाँ 2 नंबर का गोला भर देगा। ठीक है। और अगर कोई ST भी नहीं है, OBC है, तो OBC के लिए 3 नंबर है, 3 नंबर को पहले यहाँ लिखेंगे और 3 नंबर का गोला भर देंगे। यहाँ तक आया समझ में? और मान लीजिए ये भी नहीं है, OBC भी, और वो कोई जनरल है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, 4, और फिर यहाँ पे 4 नंबर वाला गोला भर देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद आपके आता है एरिया कोड। आप रूरल एरिया में रहते हैं कि अर्बन एरिया में रहते हैं? अर्बन। अर्बन यानी शहरी क्षेत्र में आप रहते हो। ठीक है बच्चों। तो शहरी क्षेत्र अर्बन का क्या कोड है, 2 यहाँ पर भरेंगे और 2 नंबर का हम गोला भर देंगे। इसके बाद आपके आता है CWSN। CWSN का मतलब है बच्चों की विकलांगता। किसी प्रकार से कोई बच्चा विकलांग हो, उसमें कोई कमी हो, तो उसके लिए ये कॉलम दिया गया है। आपकी क्लास में ऐसा कोई बच्चा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नन। आप में से कोई भी नहीं है विकलांग तो यहाँ पे लिखेंगे नन। नन का क्या है, 1। अलग अलग तरह की है विकलांगता है, अगर कोई हो तो, है ना, उसके अनुसार उसको भरा जाता है। उसके बाद में है स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट यानी कि आपका स्कूल किस प्रकार का है, गवर्नमेंट, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट। तो आपके लिए गवर्नमेंट पे क्या नंबर है, 1। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और 1 नंबर वाला हम गोला भर देंगे। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आया? अब इसके बाद में बच्चों आपके आएगा कि आपके क्वेश्चन किस तरह से लिखे हुए होंगे और उनके आंसर आपको किस तरह से हमें लिखने हैं, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगी। अच्छा, जेंडर रहेगा ना हमारा? यस मैम, वही तो हम बोल रहे थे। हाँ, ये चीज रहेगी हमारी। जेंडर देखो, जेंडर का मतलब है कि आप बॉय हो या गर्ल हो, है ना। बॉय गर्ल के अलावा ये तो किसी का भी नहीं आएगा, है ना। तो बॉय के लिए क्या आएगा, 1, और गर्ल के लिए 2। तो जो बॉय होगा वो यहाँ पे 1 लिखेगा और 1 वाला गोला भर देगा। और अगर कोई गर्ल है तो गर्ल के लिए क्या लिखेगा, 2, और 2 वाला गोला भर देगा। आगे समझ में? आप अब तो कुछ नहीं छुटाना हमारा। हाँ, अब इसके बाद में बच्चों आपके आएंगे 60 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे? 60 क्वेश्चन। और उनकी कैसे आपको आंसर किस प्रकार से लेने वो मैं भी आपको बताती हूँ। हाँ बेटा, अभी हमने देखा सेक्शन है जो आपका था OMR शीट का, उसके अंदर आपने अपनी जानकारी भरी, आधार नंबर, यूटाइज कोड, आपका मीडियम क्या है, जेंडर क्या है, सेक्शन क्या है, ये सारी चीजें आपने उसके अंदर भरी। अब हमारा जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी के अंदर हमारे आएंगे 60 क्वेश्चन। अब इन 60 क्वेश्चन के आंसर आपको भरने हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 का आंसर आपका कौन सा है, सेकंड। तो आप क्वेश्चन 1 के सामने जो 4 गोले बने हुए हैं, इनमें जो दूसरे नंबर का गोला है उसको आप भर देंगे। ठीक है।
क्वेश्चन टू का आंसर मान लीजिए आपका चौथा सही है। तो क्वेश्चन टू के सामने जो 4 गोले बने हुए हैं उसमें जो 4 नंबर लिखा हुआ है, चौथे नंबर का गोला आप भर देंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर का मान लीजिए आपका 1 नंबर का आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सामने जो 4 गोले हैं इसमें जो 1 नंबर का गोला है इसको आप भर देंगे। तो इस तरह से आप 60 क्वेश्चन के आंसर भरेंगे और ध्यान से भरना है, ऊपर नीचे कहीं पे गलती नहीं कर देना है कि आपको मान लीजिए 4 का क्वेश्चन का आंसर आपका 2 सही है और आप इसको यहाँ भर दें तीसरे में, ये गलती मत करना, नंबर के सामने ही गोले को भरना है। इस चीज का आप ध्यान रखें। तो इस तरह से आपकी OMR शीट आपको भरनी है। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। सबको आ गया समझ में? वेरी गुड, थैंक यू बच्चों।